नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासी हलचल। लोकसभा चुनाव 2024 का काम 7वें चरण में पूरा हो चुका है। 4 जून 2024 को रिजल्ट आना बाकी है। तमाम टीवी चैनलों के एग्जिट पोल आने शुरू हो चुके हैं। सभी सर्वे के नतीजे, एग्जिट पोल के नतीजे बीजेपी और एनडीए गठबंधन को 300 से 400 के बीच सीट मिलती हुई बता रहे हैं। भले बीजेपी एनडीए गठबंधन एग्जिट पोल के हिसाब से 400 पार करे या न करे, लेकिन सरकार बनाने के लिए 272 के आंकड़े को छूती हुई नज़र आ रही है और फिर से एक बार 2024 में सत्ता में वापसी करती हुई नज़र आ रही है। ठीक इसके विपरीत इंडिया गठबंधन वाले शीर्ष नेताओं के बयान और अनुमान अलग अलग है। भाजपा को कितनी सीटें मिल रही है, अपने अपने दावे हैं। सत्ता के गलियारों में तमाम अटकलें लगाई जा रही है और सियासी अटकलें तेज है। आज हम उन नेताओं के बयान को लेकर उपस्थित हैं। पिछली बार यूपी के चुनाव में प्रियंका वाड्रा जी का कहना था, उनका नारा था लड़की हूं लड़ सकती हूं। इस नारे के साथ प्रियंका वाड्रा जी ने यूपी के चुनाव में कैंपेन किया था। वही प्रियंका वाड्रा इस बार लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के बारे में बताती हैं कि अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी न हो और मतदान में कोई हेराफेरी न हो तो बीजेपी इस बार सत्ता में नहीं आएगी और 180 से ज्यादा सीटें नहीं पाएंगी। ये कहना है प्रियंका वाड्रा जी का। आइए उनके बयानों को सुनते हैं। वो कह रहे हैं 370। हाँ, या 370 अच्छा, या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। कांग्रेस के ही युवा नेता, जुझारू नेता श्री राहुल गांधी जी को सुनते हैं। श्री राहुल गांधी जी बीजेपी के बारे में यहाँ तक दावे के साथ कहते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी इस बार सत्ता में वापस नहीं आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। राहुल जी का कहना है कि मैं दावे के साथ लिखकर देने को तैयार हूं, श्री नरेंद्र मोदी जी इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये कहना है राहुल गांधी जी का। आइए राहुल गांधी के बयानों को भी सुन लेते हैं। बता देता हूं कि अब चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। ये 100% मैं आपको, आप चाहते हो तो मैं यहां पे लिख के आपको सबको दे दूंगा, साइन करके दे दूंगा। बिहार की ओर चलते हैं। बिहार के युवा नेता, इंडी गठबंधन के सहयोगी दल आरजेडी के युवा नेता श्री तेजस्वी यादव जी का कहना है इस बार लोकसभा के चुनाव में बीजेपी होगी सफाचट और आरजेडी और कांग्रेस को वोट पड़ेंगे ठकाठक ठकाठक ठकाठक। आइए तेजस्वी यादव जी को भी देख लेते हैं। अरे मिजाज बांधू टनाटन टनाटन टनाटन, नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट, बहनों के खाते में लाख रुपया जाएगा खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी हो जाएगा सफाचट सफाचट सफाचट, कांग्रेस और लालटेन पर वोट गिरेगा ठकाठक ठकाठक। बिहार के ही एक और शीर्षस्थ नेता आरजेडी के सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, उनका भी अपना अलग विचार है। उनका कहना है कि पटना की एक सीट को छोड़कर बिहार के किसी भी सीट पर भाजपा नहीं जीत रही है और इस बार भाजपा सत्ता में वापस नहीं आएगी। ये कहना है लालू जी का। श्री लालू यादव जी के बयान को भी सुन लेते हैं। बीजेपी को ये गिन रहा कि अब हमको कोई बता रहा था कि बड़े बड़े जनसंघी नेता बता रहे थे कि पटना लोकसभा छोड़ के कहीं भी इनको एको सीट नहीं मिल रहा है यहाँ। तमाम
इन नेताओं के बयानों के बाद अभी उत्तर प्रदेश की ओर चलते हैं। इसके प्रतिपक्ष के नेता सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव जी, माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, साइकिल को साथ लेकर पूरे लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस का हाथ पकड़कर घूमते रहे और जगह जगह रोड शो और रैलियां करते हुए नजर आ रहे थे। उनका भी दावे के साथ कहना है कि यूपी की सभी सीटें बीजेपी हार रही है। अखिलेश यादव जी को भी सुनते हैं। था कि इस बार 80 सीटों में एक सीट पर लड़ाई है, लेकिन जब से बनारस और आसपास चुनाव में देख रहा हूं, जो माहौल दिखाई दे रहा है, इस बार बीजेपी के हाथ से 80 की 80 सीटें जाने वाली हैं। इन सभी नेताओं के बयान को सुनने के बाद इंडिया गठबंधन के एक और शीर्ष नेता को सुनते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथ साथ पूरा उनका कुनबा श्रीमती सुनीता केजरीवाल, आतिशी मार्लेना, स्मृति मालीवाल और विभव कुमार, ये सब के सब लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मीडिया की हॉटलाइन बने हुए थे, हॉट न्यूज बने हुए थे। पूरे चुनाव के दौरान श्री अरविंद केजरीवाल जी मोदी पर फोकस करते रहे। प्रचार के दौरान रोड शो और मंच से अरविंद केजरीवाल जी कहते रहे कि इस बार उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, बंगाल, महाराष्ट्र हर जगह भाजपा की सीटें कम हो दिख रही हैं और इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ज्यादा से ज्यादा भाजपा को 220 से 230 सीट ही मिल पाएंगी, ये कहना था अरविंद केजरीवाल जी का। केजरीवाल जी को सीट कम हो रही है, राजस्थान में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, दिल्ली में कम हो रही है, बिहार में कम हो रही है, महाराष्ट्र में कम हो रही है, बंगाल में कम हो रही है, झारखंड में कम हो रही है। बढ़ कहाँ रही है? यूपी में कम हो रही है, बढ़ कहाँ रही है? बढ़ एक भी जगह इनकी सीटें नहीं बढ़ रही है। मेरा अपना मानना है और सट्टा बाजार में भी चल रहा है, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। मोदी सरकार नहीं बन रही है। केंद्र एक और फायर ब्रांड नेता जो इंडी गठबंधन की हिस्सा तो नहीं है, लेकिन बाहर से वह इंडी गठबंधन को सपोर्ट कर रही हैं, टीएमसी प्रमुख पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी। उनका कहना है कि पावर इज टेम्पररी एंड डेमोक्रेसी इज द कंटिन्यू फॉर एवर। मतलब कि पावर कुछ दिन का होता है और प्रजातंत्र सबके लिए है और बीजेपी जो मर्जी कर ले, चूंकि वह अभी पावर में है, लेकिन अगली बार चुनाव में वह सत्ता में नहीं आएंगी, ये कहना है टीएमसी प्रमुख ममता दीदी का। आइए जरा ममता दीदी जी को भी सुन लेते हैं। पावर इज टेम्पोररी, चेयर में कम एंड चेयर में गो, बट डेमोक्रेसी विल कंटिन्यू फॉर एवर, कॉन्स्टिट्यूशन विल कंटिन्यू फॉर एवर। देयर मे बी सम अमेंडमेंट, बट दिस कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी बुलडोज्ड। तो इसी के लिए आने वाला 24 साल में इलेक्शन में वो नहीं जीतेंगे, नहीं आएंगे। नेताओं के बयानों से ठीक विपरीत एक ऐसे नेता के बयान को मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, जिसको सुनने के बाद सभी विपक्षी दलों के गठबंधन के नेताओं के होश उड़े हुए हैं, चिंता की लकीरें माथे पर दिखाई दे रही हैं। पीके प्रशांत किशोर जी, जन सुराज के संयोजक बिहार, श्री प्रशांत किशोर जी, इन सभी नेताओं के बयानों से ठीक अलग उनका कहना है कि बीजेपी फिर इस बार वापसी करती दिखाई दे रही है और पुरान 2019 की सीटों से कुछ ज्यादा बेहतर करती हुई इस बार के चुनाव में नजर आ रही है। ये कहना है पीके जन सुराज के संयोजक श्री प्रशांत किशोर जी का। आइए जरा प्रशांत किशोर जी को भी सुन लेते हैं। ऐसा ही लग रहा है कि बीजेपी, मोदी लेड बीजेपी एनडीए सरकार वापस आ रही है। नंबरों को लेकर, आंकड़ों को लेकर चर्चा हो सकती है, उसमें मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर ये बात करीब करीब साफ दिख रही है कि जो सरकार अभी है वो जिस तरह का नंबर उनके पास पिछले लोकसभा में या अभी के लोकसभा में है,
मोर और लेस इन्हीं नंबरों के साथ या इससे थोड़ा बेहतर नंबर के साथ वो वापस आ सकते हैं। हम नेताओं के बयानों को सुनने और समझने के बाद यह क्लियर हो जाता है कि बीजेपी 400 पार करे न करे, लेकिन उम्मीद यही है कि वह सरकार बनाने के जादुई आंकड़े को पार करती हुई नजर आ रही है, छूती हुई नजर आ रही है और सरकार में वापसी करती हुई नजर आ रही है। जीत चाहे जिसकी हो, एनडीए गठबंधन की हो या इंडिया गठबंधन की हो, लेकिन एक बात तो तय है, चाहे जो भी पार्टी हारेगी वो सीधा सीधा इल्जाम आपको पता है ईवीएम पर लगा करके बाहर हो जाएगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।